अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना दो दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। क्या स्टोरी है इस पर बात करेंगे आगा के हवाले से। उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से बात की है कि अगर बांग्लादेश अर्ली डिक्लेयर करता है तो क्या कहानी है, जरा इस पर बात करेंगे जॉर्ज बेली के हवाले से। उन्होंने कुछ वर्ल्ड कप को लेकर कुछ गोल बताए हैं, क्या कहना उनका वर्ल्ड कप के हवाले से वो बताएंगे। मिचेल हो जो कि आईपीएल खेल रहे हैं, क्या कहानी बनी है भाई उनकी, पीएसएल को उन्होंने छोड़ा था, जरा इसके और बात करेंगे। अब बिल्कुल इंग्लैंड एक हिस्टोरिकल सीरीज खेलने जा रहा है टी20 की नेपाल के साथ, ये क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। कोयटा के जो ऑनर है उनके एक शॉकिंग रिमार्क्स देखने को मिले हैं शेन वॉटसन के हवाले से, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया अपना एक वीक स्क्वाड बेसिकली जो तैयार कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए, जो कि वो पाकिस्तान रवाना करेगा। तो आज उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, अगेंस्ट पाकिस्तान भी अनाउंस कर दिया है, अगेंस्ट बांग्लादेश भी अनाउंस कर दिया है। तो दाऊद साहब जरा पहले पाकिस्तान के हवाले से बताइए क्या क्या नाम इस स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। देखिए आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ने, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ था डे 4, तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया, साथ ही साथ जो बांग्लादेश के अगेंस्ट स्क्वाड खेलेगा वो भी, और टी20 भी। वही बात थी जो हम आपको नाम बता रहे थे कि वो खिलाड़ी जिनकी आईपीएल की टीमें बाहर हो गई हैं वो खेलेंगे, जैसे मिचेल मार्श हो गया, कैमरन ग्रीन हो गया, जोश इंग्लिश हो गया, और बकिया वो खिलाड़ी जैसे ट्रेविस हेड हो गए, कॉपर कनोली हो गए, ज़ेवियर बार्लेट हो गए या बेन वारविश हो गए, ये आईपीएल की कमिटमेंट की वजह से नहीं होंगे। और हैजलवुड, स्टार कमिंग्स, वैसे तो ये भी आईपीएल में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि आईपीएल में भी आपको पता है कि लेट टीम्स को ज्वाइन कर रहे थे, इनका वर्कलोड भी आईपीएल में भी थोड़ा मैनेज किया जा रहा था क्योंकि ये लेट आ रहे थे, थोड़ा सा अनफिट भी थे। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो वैसे ही रेस्ट इनको मिल गया, ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे बल्कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी नहीं खेलेंगे। पहले स्क्वाड पाकिस्तान का पढ़ के बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश के स्क्वाड में वापस आ जाएंगे, क्योंकि तब तक आईपीएल खत्म हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 9 जून से शुरू होगी, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आपकी 30 मई से शुरू होगी। 23 मई को ऑस्ट्रेलिया इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाएगी और फिर वो पहला मैच पिंडी में खेलेगी और फिर अगले 2 लाहौर में। कप्तान मिचेल मार्श होंगे, इसके अलावा एलेक्स कैरे, नथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिश, मैथ्यू खोनेमान, मार्नस लैबुशेन। वो तो आपको पता है पाकिस्तानी लगती है जब से वो शलवार और टी शर्ट में फिर रहे होते हैं, मार्नस तो फॉरेन लगता ही बिल्कुल। रेली मेडिट, ओली पीक, मैथ्यू रिंशॉ, तनवीर सांगा, लियाम स्कॉट, मैथ्यू शॉर्ट, बिले स्टैंकले और एडम ज़ेम्पा। ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और एक तगड़ा अगर आप कहो कि स्क्वाड जो अवेलेबल खिलाड़ी थे वो हैं। हाँ, स्टार हैजलवुड कमिंग्स तो वैसे ही वर्कलोड के चलते नहीं है, बाकी आपको बताया कि ट्रेविस हेड, कॉपर कनोली वगैरह नहीं है, बाकी अब ऑस्ट्रेलिया की ऐसे ही टीम नजर आ रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो स्क्वाड है वो भी सुन लीजिए। मिचेल मार्श कप्तान होंगे, ज़ेवियर बार्लेट, एलेक्स कैरे, कॉपर कनोली आ गए हैं, बेन वारविश भी आ गए हैं, नथन एलिस, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड की इधर वापसी हो रही है, जोश इंग्लिश, बाकी सारे वैसे ही हैं, मैथ्यू खोनेमान, लैबुशेन, रिंशॉ, तनवीर सांगा, लियाम स्कॉट और एडम ज़ेम्पा। खाली एक 3 ही तब्दीलियां नजर आ रही हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपना टी20 स्क्वाड भी अनाउंस किया है जो बांग्लादेश के अगेंस्ट इनकी तकरीबन डेकेड के बाद ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश का टूर है, बहुत ही हिस्टोरिक दौरा है जहां पे 3 टी20 और 3 ओडीआईस खेलेंगे। बहुत लॉन्ग टर्म के बाद ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का दौरा कर रहा है व्हाइट बॉल का। मिचेल मार्श ही इसमें भी कप्तान है, यानी कि तीनों सीरीज में, पाकिस्तान ओडीआई सीरीज में, बांग्लादेश ओडीआई सीरीज में और बांग्लादेश टी20 सीरीज में कप्तान मिचेल मार्श ही हैं। फिर इसके अलावा ज़ेवियर बार्लेट, कॉपर कनोली, टिम डेविड इसमें जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, जोल डेविस, नथन एलिस, कैमरन ग्रीन, एरन हार्डे, ये भी आपको पता है बेहतरीन परफॉर्म किया इन्होंने पीएसएल में और उसके बाद इनको रिवॉर्ड मिला है, पीएसएल का इनको रिवॉर्ड ये मिला कि ये इधर आ गए हैं। ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन बहुत लंबे टाइम के बाद वापसी करने के लिए जा रहे हैं, मैथ्यू खोनेमान, रेल मेडिट, जोश फ्लिप ये भी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, मैथ्यू रिंशॉ और एडम ज़ेम्पा। अच्छा, बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड है ना वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ नहीं, वो 3 खिलाड़ियों की रीजन है ना उसका, और उसका रीजन बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, और वो रीजन ये है कि
आईपीएल खत्म हो जाएगा। अब आपको मैंने अभी नाम बताए कि ट्रेविस हेड हो गए, कॉपर कनोली होगी और जेवियर बार्लेट और बेन डेवार्विश, ये आ रहे हैं। लेकिन वो जो आप नामों की बात कर रहे हैं ना, जो T20 स्क्वाड में, जैसे टिम डेविड की भी एंट्री हो रही है, कॉपर कनोली की भी हो रही है। अच्छा, इस पर काफी सिलेक्टर्स ने बात किया है, क्योंकि सवाल जो है वो चलो ओडीआई का तो इतना नहीं है, वो तो अवेलेबल प्लेयर यही थे। T20 में सवाल उठ रहा है जो बांग्लादेश के अगेंस्ट अनाउंस किया गया, सिलेक्टर जॉर्ज बेली, उनसे पूछा गया कि मैक्सवेल कहां पर हैं भाईजान, स्टीवन स्मिथ किधर हैं भाईजान, स्टॉइनिस कहां पर है भाईजान। ये तो चलो इनको होना चाहिए था, ठीक है। मैक्सवेल ओडीआई से रिटायर्ड है, मान लिया। स्टीवन स्मिथ ओडीआई से रिटायर्ड है, मान लिया। स्टॉइनिस भी रिटायर्ड है, मान लिया। लेकिन भाई ये T20 में क्यों नजर नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा कि देखो जी, थोड़ा सा मैक्सवेल की फिटनेस का भी इशू है और हम चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इनको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है। स्टीवन स्मिथ को भी हम लॉन्ग टर्म में अभी आगे जाके देखेंगे। आपको पता है इस जो T20 वर्ल्ड कप पिछला गुजरा है उसमें तीनों ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में थे। इवन स्मिथ ने बड़ा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन टीम बाहर हो गई थी, वो खेल नहीं सके थे, मार्च की लेट रिप्लेसमेंट ली गई थी। बाकी मैक्सवेल, स्टॉइनिस थे, लेकिन उनको ड्रॉप किया गया। उन्होंने कहा कि आप ये मत बोलो कि ड्रॉप किया गया, आप ये बोलो कि हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको आराम करवाया गया, क्योंकि लीग्स में सारे प्लेयर्स बिजी थे। मैक्सवेल चलो PSL खेल रहे थे और बकिया जो है वो आपका IPL खेल रहे थे, तो इसमें हमने उनको अच्छी फॉर्म चल रही है। स्टॉइनिस तो पंजाब की तरफ से भी बड़ा अच्छा IPL में खेल रहे हैं, लेकिन हमने फिलहाल उनको रेस्ट दिया है, लेकिन हम फ्यूचर में कंसीडर करेंगे। स्मिथ का हवाले से उन्होंने कहा कि भी हम देख रहे हैं उनको कि वो हमारे किस प्लेटफॉर्म में सेट होती है, लेकिन अभी भी हमने उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए। अगली सीरीज में और हमें जहां जरूरत पड़ेगी मौके देंगे। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आगा के हवाले से। तो सलमान अली आगा का ये कहना है कि भाई अगर तो बांग्लादेश कल एक ब्रीफ डिसीजन लेता है, और ब्रेव डिसीजन वो ये लेता है कि 270 के ऊपर जाकर जो है वो अपनी इनिंग को जो डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर तो हम जो है वो चेस की तरफ जो है जाएंगे। तो क्या लगता है दाऊद साहब के 270 के ऊपर बांग्लादेश डिक्लेयर कर सकता है? मुझे लगता है कि कम से कम बांग्लादेश 300 पे करेगा। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अगर बांग्लादेश 260-70 का टारगेट देता है हमें 60-70 ओवर में, तो हम चेस के लिए जाएंगे, मगर उन्होंने कहा बांग्लादेश ऐसा नहीं करेगा। ये उन्होंने कहा जो बड़ी ब्रेव डिसीजन अगर लेता है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश ऐसा नहीं करेगा। और ये काफी ज्यादा, मैं आज देख रहा था शाम से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, तो भाई आप आउट करो ना, बांग्लादेश में भी ये काफी ज्यादा उनकी जो मीडिया है वहां पे भी ये खबर, उनकी काफी, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्लिप था काफी वायरल हो रहा है बांग्लादेश का भी, कि ये बांग्लादेश ब्रेव डिसीजन नहीं लेगा। नहीं, बांग्लादेश ये बनाएगा कि बांग्लादेश कम से कम, देखो एक दिन में 90 ओवर होते हैं ना, बांग्लादेश की कोशिश होगी कि 300 का टारगेट दें, ठीक है। अगले जो 40 ओवर है उसको हम यूटिलाइज कर लें, तो 50 ओवर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग करेगा। मैं अभी जब हम शाम का डे एंड पे शो कर रहे थे, मैं उस टाइम एक ये बात कर रहा था कि अब ये जो मैच है ना, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा था इस बात पे कि अब ये मैच बांग्लादेश के हाथ में ज्यादा है कि इस मैच को तो पाकिस्तान ने तो हैंड्स अप कर लिया ना। पाकिस्तान पे तो फिर आप क्रिटिसाइज, बिल्कुल उन्होंने तो नकारा बॉलिंग किया। बांग्लादेश अब इस टेस्ट मैच को कहां तक लेकर जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अब ऑल आउट नहीं कर रहा बांग्लादेश को। अभी 179 रन की बांग्लादेश के पास लीड है। अब बांग्लादेश के ऊपर है कि बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में खुद जीतने के लिए जाएगा। जाहिर है खुद जीतने के लिए जाएंगे तो हल्का सा मौका पाकिस्तान के पास भी आएगा, या फिर वो एक इस मैच को पैथेटिक खेलेंगे। अगर उन्होंने पूरा 1.5 सेशन खेल लिया ना, तो फिर तो टेस्ट क्रिकेट की मौत है। पाकिस्तान के फैंस, बांग्लादेश के फैंस क्यों टेस्ट क्रिकेट को इतना पसंद नहीं करते? उसका रीजन यह है कि ये टीमें टेस्ट क्रिकेट को बोरिंग बनाती हैं। बोरिंग कैसे बनाती हैं? इनकी सोच डिफेंसिव है। कैसे डिफेंसिव सोच है? ये हारने से डरते हैं, ये जीतने को प्रेफरेंस नहीं देते, ये ड्रॉ को प्रेफरेंस देते हैं। तो आगा ने भी जो बात की, मैं उनकी सोच बड़ी लाइक की मैंने, कि अगर उन्होंने कहा, जो हम भी यही बात कर रहे थे मैच के दिन के एंड के बाद, कि अगर बांग्लादेश को भी चाहिए कि वो आके तेज खेले, ये नहीं करे कि यार मैं आके जो है वो पर ओवर में 3-4 से खेलूंगा। दोनों टीमों को ये चाहिए कि रिजल्ट निकालने की कोशिश करें। पहले तो बांग्लादेश को करना पड़ेगा कि उनको जीतने की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को उनको सोच चाहिए कि हम हराएं, तभी वो मौका देंगे ना। अगर वो ड्रॉ की तरफ जाएंगे फिर तो पाकिस्तान के पास भी मौका नहीं आएगा। बेशक अगर आगा ने चलो 260-70 के लिए कहा, बांग्लादेश 300 के लिए जाए, 30 का ही फर्क है ना। बांग्लादेश कल T20 बनाकर खेले, इसको विकेट उनके पास 7 पड़ी है, विकेटों का इशू नहीं है। 179 की ऑलरेडी लीड है, 110-20 तो वो बोर्ड पे लगा ही सकते हैं कुछ भी ना करके भी। तो कल चाहिए बांग्लादेश को मैक्सिमम, कल बांग्लादेश 20 ओवर खेले, 20 ओवर में जितना रन बनता है वो बना दे। 130 भी बनाते हैं 20 ओवर में, ये तकरीबन 190 बन सकता है अगर 30 बना देंगे। सॉरी, बल्कि 300 तकरीबन बन सकता है। 179 की लीड है, मैं कह रहा हूं आपको 300 तक वो छोड़ देंगे, आराम से बनता है 300। और 300 आपके लिए बनाना आसान नहीं होगा। 70 ओवर में वो आपको टारगेट देंगे अगर 300 का। अब वो आपको चेस करने के लिए अब पाकिस्तान की सोच आएगी ना। अगर तो पाकिस्तान वहां पे डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाता है कि भाई अब हमने टेस्ट मैच को बचाना है, 2 सेशन है,
मैं किसी तरीके से रोक लूं, यकीन मानिए कि वही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और फिर पाकिस्तान के लिए वो 2 सेशन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएंगे। लग जाएगा अगर पाकिस्तान का मैं जीतने की तरफ जाऊंगा तो ड्रॉ ऑटो हो जाएगा, तो ड्रॉ भी पाकिस्तान के हाथ में रहेगा। और प्लस अगर पाकिस्तान ने जैसे वो शारजा में किया था, आपको पता है सरफराज को ऊपर भेजा था मेजबान ने, और फिर अजहर अली ने अच्छी नॉक खेली थी, सरफराज ने बड़ा अच्छा कैमियो खेला था और पाकिस्तान वो आखिरी दिन श्रीलंका से अनबिलीवेबल मैच जीत गया था, टेस्ट मैच। वो बड़ा पाकिस्तान ने आखिरी दिन उस टाइम में अच्छा खेला है, वरना तो मैंने पाकिस्तान को डे 5 में बहुत टाइम हो गया अच्छा बहुत बुरा खेलते हैं, बहुत बुरा खेलते हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है जॉर्ज बेली के हवाले से, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। उन्होंने दाऊद साहब वर्ल्ड कप के हवाले से 3 गोल जो है सेट कर लिए हैं और उनके 3 गोल जो नजर आ रहे हैं वो है जी मिचेल स्टार्क है, आपके हैजलवुड है और पैट कमिंस है। देखिए बिल्कुल चीफ सेलेक्टर हैं जॉर्ज बेली। आपको पता है आजकल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी बड़े इश्यूज चल रहे हैं और 5 ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे, तो उस पर भी जॉर्ज बेली ने बोला है और उन्होंने कहा कि यार ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि इस हिस्से में आकर आपको पता है कि ये सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं लीग्स का बोलबाला है दुनिया भर में, तो उनकी प्रायोरिटी लीग्स रहती है और वो नेगोशिएशन करते हैं। उनके एजेंट्स भी चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लीग खेल सकें, ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकें और ये फेयर है, वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। पर उन्होंने कहा कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीरीज है इसमें तो ये दोनों टूर्स में ये तीनों नहीं है, हमने वर्क लोड के चलते इनको बाहर किया, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, बीइंग अ सिलेक्टर मेरा और उन तीनों के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन हुई है वो यही है कि वो तीनों अपने आप को फुली अवेलेबल रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी पे भी उस तरह से काम कर रहे हैं, फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, फॉर्म को भी और फ्रेंचाइज क्रिकेट को भी साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो तीनों का वो 27 का वर्ल्ड कप है, पॉसिबल तौर पे उसके बाद शायद आगे वो तीनों नजर ना भी आए या उनका पर्सनल डिसीजन होगा, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो उनके साथ प्लान रखा हुआ है वो 27 का वर्ल्ड कप रखा हुआ है कि वो तीनों फुली अवेलेबल रहें और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलें। और वो कहते हैं कि उस टाइम तक उम्मीद की जा रही है कि हम अच्छा करेंगे और वो तीनों भी एक्साइटेड हैं। अच्छी चीज यह है कि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर सिंसियर हैं, पैशनेट है। लेकिन अभी आपको बता दें कि 5 खिलाड़ी हैं जिसमें ट्रेविस हेड का नाम भी शामिल है, इन तीनों का नाम भी शामिल है और 2 खिलाड़ी और हैं, 6 खिलाड़ी हैं जो अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे और वो चाहते हैं कि हम लीग्स खेलें, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएं। आपको पता है अब तो दुनिया भर की ऐसे लीग, सीपीएल और बाकी जो आईपीएल के अलावा सारी पैसा भी ठीक ठाक दे रही होती हैं, तो वो चाहते हैं कि एक आध और लीग खेलें और पैसा जो ठीक ठाक बनाएं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है मिचेल ओ के हवाले से। तो भाईजान मिचेल ओ इस वक्त जो आपको पता है कि वो आईपीएल में मौजूद है, पीएसएल को उन्होंने छोड़ दिया था, तो क्या चल रहा है भाई आईपीएल में उनका? देखिए मिचेल ऑन जो है उनको लेकर काफी ज्यादा हाइप बनी हुई थी जब वो बिग बैश में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई। उसके बाद पीएसएल ने उनको पिक कर लिया, ज़ल्मी ने उनको पिक किया और उसके बाद हमने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सिलेक्ट हो गए और ऐसा लगा कि अब तो भाई ऑस्ट्रेलिया को एक नया स्टार मिल गया और मिचेल ऑन की शक्ल में अब कमाल होगा भाई, धमाल होगा, ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करेंगे। उसके बाद इस साल उन्होंने पीएसएल को डिच कर दिया, उन्होंने कहा भाई मैं पीएसएल तो नहीं खेल रहा। इवन पीएसएल से उनको आप कह लो कि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में भी जगह मिली थी, उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं खेल रहा। वो चले गए आईपीएल में और आईपीएल में बैठ गए वो जाकर बेंच में। वही हुआ जो शनाका के साथ हुआ। शनाका श्रीलंका के कप्तान थे, वाह थी, पीएसएल भी पिछली बार खेले थे, हाइप बनी हुई थी, उन्होंने भी आईपीएल की बेंच पकड़ी, उनकी ना सिर्फ जगह गई बल्कि कप्तानी भी चली गई। टी20 की कप्तानी भी अब कुशाल मेंडिस के पास चली गई जो कि ज़ल्मी के खिलाड़ी थे। अच्छा ज़ल्मी बड़ी अली साहब एक ऐसी टीम है जो उनकी टीम में खेलता है उसकी नेशनल टीम में एकदम जगह बनती है। अब एरन हार्डे थे, वो आप देख लो, वो ऑस्ट्रेलिया में उस तरह जगह नहीं बना पाते, लेकिन अभी पीएसएल में ज़ल्मी ने उनको पिक किया, बेहतरीन किया, फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड बना। अभी बांग्लादेश की टी20 स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आ गया इनका। और पाकिस्तान की सरजमीन थोड़ी बरकती है, जो आता है कोई ना कोई लेके ही जाता है। टिम पेन भी आपको याद होगा वर्ल्ड 11 का पार्ट बनकर आए थे जब टीम्स नहीं आती थी, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट कप्तानी मिल गई, टेस्ट कैप्टनसी ऑस्ट्रेलिया की मिल गई। फिर हम देखो शनाका को कितना उड़ान दी। अब मिचेल ऑन जो थे ये पहले बिग बैश में अच्छा करके आए लेकिन कोई इनकी हाइप नहीं बनी, पीएसएल में आए, परफॉर्म किया, बेहतरीन खेले, एकदम से इनको ऑस्ट्रेलिया ने टीम में सिलेक्ट कर लिया टी20। अब फिर और आईपीएल वही ऐसा लग रहा है कि मनूस बन गई है फॉरेन खिलाड़ियों के लिए, जो जाते हैं उनकी जगह ही फारिग हो जाती है। अब आप देख लो जैसे मुजरा बानी है, वो भी बेंच पे बैठे नजर आ रहे हैं, अगले साल उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलना। यही हाल मिचेल ऑन का हुआ है, बेंच पे अच्छी खासी फॉर्म लगी हुई थी, ये भी नहीं कि आपको फारिग प्लेयर था। अब इंडियन फैंस कहते नहीं वो तो फारिग प्लेयर था, भाई फारिग नहीं था। कैमरन ग्रीन और मिचेल मार्श इतने फारिग खेले, ठीक है मार्श ने पिछले एक आध मैच में सेंचुरी मारी है वरना पूरा आईपीएल उनका फारिग रहा है। कैमरन ग्रीन बिल्कुल ही फारिग, उनको कह दिया गया भाई बॉलिंग नहीं करोगे खाली बैटिंग करोगे, और बैटिंग भी बिल्कुल दरमियानी से उन्होंने की। और प्लस आप देख लो जो मिचेल ऑन जिसकी फॉर्म चल रही थी उसको आईपीएल ने पूरे बेंच पे बैठा कर रखा,
नुकसान ये हुआ कि अब वो बेचारा पछता रहा है कि भाई मेरी जगह तो ऑस्ट्रेलिया से भी गई, आईपीएल में तो खेला नहीं खेला, बेंच में बैठा रहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी गई। तो वो प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि काफी रिग्रेट कर रहे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है इंग्लैंड के हवाले से। तो भाईजान इंग्लैंड ने यह फैसला कर लिया कि इंग्लैंड एक हिस्टोरिकल T20 सीरीज खेलने जा रहा है, और वो भी नेपाल के साथ, और वो भी नेपाल के अंदर, जो कि नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होने जा रहा है, नेपाल क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होने जा रहा है। लास्ट टाइम याद होगा आपको कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर जब हम लाहौर में भी मौजूद थे, तो ये नेपाल की बसंत के टाइम था, लाहौर में बाय द वे हम मौजूद थे, और उस टाइम पे ये नेपाल का और इंग्लैंड का मैच बड़ा बुरा फंस गया था। बड़ा मजा आ रहा था उस मैच को देखने में। भागना चाह रहे थे, मैंने इनको रोक लिया क्योंकि ये बसंत में जा रहे थे। मैंने नहीं कहा अली साहब रुक जाए, इन्होंने कहा कि जाना है, फिर इन्होंने कहा चले मैं रुक जाता हूं, क्योंकि हमने कहा फिर इस पे शो करना होगा, लेकिन मैं रुक गया था, फिर रुक गए। बट जोफ्रा आर्चर ने जो है ना वो बुरे तरीके से, कमाल के बुरे तरीके से जोफ्रा आर्चर को मार पड़ी थी, और एंड में आके 10 रन चाहिए था, मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत मजे का मैच था। सैम कुरन ने वो 10 रन सेव कर लिया था, और बड़ी ह्यूमिलेशन से जो है वो बच गया था इंग्लैंड, नहीं तो नेपाल ने रखा, शायद बाहर हो जाते आगे, बाहर हो जाते जो इनका हाल था। तो बहुत बुरे तरीके से जो बाहर होने लगे थे, बट वहां पे सैम कुरन ने इनकी इज्जत रखी थी और ये बचा के इनको लेके थे। बट अब ये फैसला हो रहा है कि भाई नेपाल जो है वो इनके साथ खेलने जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी सीरीज और बहुत ही हिस्टोरिक सीरीज होने जा रही है, और ईसीबी ने कंफर्म किया है कि हम नेपाल से और आईसीसी के साथ राब्ते में है, और अगली जो 27 से 31 की साइकिल है, उस साइकिल में हम अगर जो एशिया में दौरा होगा उनका, एक इंडिया के साथ उनकी सीरीज खेली जानी है, पॉसिबल तौर पर, जाहिर है हर साइकिल में होती है, तो कह रहे हैं कि इंडिया से पहले हम एक नेपाल का दौरा करेंगे जहां पे हम 3 T20 की मैचेस की सीरीज खेलेंगे, और वो हमारी एक इंडिया से पहले एक प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम इंडिया भी चले जाएंगे, वहां पे उनकी बड़ी लंबी चौड़ी सीरीज होगी, वाइड बॉल की तो लंबी सीरीज होगी, मे बी शायद टेस्ट भी हो, अभी वो एफटीपी में फाइनल नहीं हुआ, अभी वो बीसीसीआई और फिर आईसीसी के साथ मिलकर होगा उनका। लेकिन उससे पहले वो कह रहे हैं कि हम नेपाल जाएंगे और 3 T20 खेलेंगे। याद रहे कि नेपाल ने इससे पहले यूएई के अंदर वेस्ट इंडीज को होस्ट किया, जहां पर उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी थी, और टेस्ट प्लेइंग वो नेशन थी। लेकिन आज तक कभी नेपाल ने किसी भी बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन को अपने घर में होस्ट नहीं किया, और हम नेपाल को बड़ा सपोर्ट करते हैं। नेपाल के जो फैंस हैं वो बड़े, अगर आप देखो, एनर्जेटिक होती हैं, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। वहां पे एक अलग ही लेवल का जो फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की अभी, क्योंकि वहां पर उस तरह से आपको पता है कि टीम्स आती नहीं है, या नेपाल की टीम कम खेलती है, तो उनके जो फैंस हैं वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ नेपाली फैंस इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हमने देखा है कि हमें मैसेजेस आते हैं वो पाकिस्तान टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के बड़े मैचेस देखते हैं। तो अली साहब इंग्लैंड नेपाल का हिस्टोरिक दौरा करने के लिए जा रहा है। मैं तो वो सीन्स देखना चाहता हूं कि उस टाइम नेपाल में मनाजिर क्या होंगे। छोटे मोटे मैच हमने देखे हैं नेपाल में होते हैं, तो हजारों की तादाद में ऐसा लगता है कोई मेला लग गया। आदमियों ने हम उनकी क्वालिफिकेशन देख रहे थे जो दूसरे दिन के ऊपर जब चली गई थी, बारिश में लोग बैठे रहे, लोग उठे ही नहीं ग्राउंड से, तो इतनी उनके अंदर फैन फॉलोइंग है। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कोयटा के ऑनर के हवाले से। तो आपको याद होगा कि शेन वॉटसन जो है वो कोयटा के साथ बड़ा जबरदस्त किस्म का काम कर रहे थे और बहुत प्रोफेशनली जो है वर्क कर रहे थे, लेकिन जो इनके ऑनर है नदीम उमर, इन्होंने उनको जो है रिमूव कर दिया, और उन्होंने रीजन ये बताई है कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे और उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो कोयटा के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिए थे। तो जिसके चलते मैंने उनको ये कहा कि ये रूल ऑस्ट्रेलिया में तो चल सकते हैं लेकिन यहां नहीं चल सकते। रदरफोर्ड जो है कुछ मैचों के लिए गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो शेन वॉटसन उनको खिला ही नहीं रहे थे, बाहर बिठाकर रख रहे थे, जिसके चलते फिर नदीम उमर ने इनको बाहर कर दिया। मतलब बड़े शॉकिंग किस्म की स्टेटमेंट इनकी तरफ से देखने को मिली है। कोयटा ज्यादातर उनकी तरफ से ब्लंडर ही देखने को मिलते हैं। देखिए बिल्कुल इस बार भी कोयटा की तरफ से बेताशा ब्लंडर्स हमें देखने को मिले थे। फॉरेन प्लेयर्स बिल्कुल ही को ढंग के पिक ही नहीं किए। इवन जो जाता है इनसे इतराज करता है। जैसन रॉय ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ वफा नहीं की, ठीक है, मुझे पिक तक नहीं किया। बिल्कुल अहमद शहजाद ने कहा, आमिर ने कहा, अक्कू भाई ने कहा, ये हमेशा हर बंदे के साथ जो है बहुत बेसुरा सा रवैया रखते हैं। जो सबसे हैरानी वाली बात है, इस बार भी इन्होंने फॉरेन प्लेयर्स नहीं पिक किए। इवन इनको 3 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने होते थे, खिला रहे थे, 4 भी नहीं खिलाते थे अपने, क्योंकि उस लेवल के फॉरेन प्लेयर्स पिक नहीं किए। जो एक आध पिक किया स्पेंसर जॉनसन, वो चला गया। कभी नवीन उल हक को बार बार पिक करते थे, वो बार बार छोड़ के चले जाते थे सीजन्स में। और अब इन्होंने इतनी हैरान कुन बात की नदीम उमर साहब ने, मैं उनको बड़ा वैसे पर्सनली लाइक करता हूं, लेकिन बड़ी उन्होंने हैरान कुन बात कही है। और बात उन्होंने ये की, क्योंकि बड़े तामुल से बात करते हैं, बड़े नरम मिजाज किस्म के बंदे हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने वॉटसन को खाली इसलिए हटा दिया क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनलिज्म लेकर आ रहे थे हमारी फ्रेंचाइज में। उन्होंने एक इंसिडेंस भी बताया कि जो रदरफोर्ड थे वो चले गए, जब वो टीम के कोच थे वो चले गए 2-3 दिन के लिए फ्रेंचाइज से। तो जब वो टीम में आए तो वॉटसन ने कहा कि भाई अब आपको हम शुरू में नहीं खिलाएंगे क्योंकि आप बिला वजह गए हो, पर्सनल रीजन कोई खास था भी नहीं, बस एवं ही गए और उसके बाद बस बहाना बना दिया कि पर्सनल रीजंस को, और छुट्टियों में चले गए और 3-4 दिन बाद वापस आए। तो उन्होंने कहा भाई आपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, अब आप बेंच पे बैठोगे।
तो कहते हैं हमारी थोड़ी बैटिंग कमजोर थी, तो मैंने उनको कहा कि आप खिलाओ, लेकिन वॉटसन ने नहीं खिलाया। उन्होंने कहा कि इन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी किया। कहते हैं फिर मैंने कहा कि यार ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहा है और इस तरह की स्ट्रिक्टनेस पाकिस्तान में नहीं चलती, इसलिए हमने फिर उनको अगले साल कैरी ही नहीं किया। मतलब हैरान कुन बात है कि एक तो वो उसने सही स्ट्रेटजी अपनाई। अब आपके सामने एग्जांपल है, कराची किंग्स बेहतरीन कर रही थी, पीएसएल में जीत रही थी, वार्नर जैम्पा ऑस्ट्रेलिया चले गए, जब वो वापस आए पीएसएल में आपके सामने हाल है कराची किंग्स हार नहीं थकी और बेड़ा गर्क हो गया। शुरू के मैचेस में हैदराबाद के मैक्सवेल नहीं थे, आप देख लो कितना उनको भुगतना पड़ा, बाद में जब वो आए तो वो जीतने लग गई। मुल्तान सुल्तान पॉइंट टेबल पे टॉप कर रही थी, उन्होंने अपने प्लेयर्स को दुबई में छुट्टियों के लिए भेज दिया, फरहान को भी भेज दिया, जाओ छुट्टियां मनाओ। एंड में क्या हुआ, सबकी परफॉर्मेंस फारिग। हसन अली अच्छी खासी फॉर्म में थे, कराची ने उनको छुट्टियां दे दी, वापस आए फारिग। ज़ल्मी एक ऐसी टीम थी जिनके मैचेस तकरीबन 8-9 दिन में सिर्फ एक ही इन्होंने खेला, उन्होंने किसी एक प्लेयर को भी छुट्टी नहीं थी, भाई तुम साथ रहोगे। आप देखो एंड में वो किस तरह से लगातार जीत के पूरा पीएसएल ही जीत गए। तो डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, किसी भी टीम की बुनियाद रहता है। वैसे भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में कौन सा पूरा साल रहते हो, वो एक आध महीना तो होता है जिसपे आपने साथ रहना है। और अगर कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है तो बिला वजह आपको जाने की जरूरत नहीं होती। महीना है, आप पैसे ले रहे हो, आपको खेलना चाहिए। वॉटसन बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, लेकिन नदी उमर साहब ने उनको हटाया और फिर आपके सामने इनका बेड़ा गर्क है। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे भी फॉलो कीजिए। मैं भी ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप ख्याल रखिएगा।